आइए अब आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की धरती और विशाखापत्तनम का ऐतिहासिक किनारा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सुबह की शुरुआत सिंहाचलम के श्री वरहा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के साथ। इसके बाद उन्होंने पार्टी का झंडा फहराकर संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिबद्धता को नया उत्साह दिया। राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने 2024 के ऐतिहासिक जनादेश को याद दिलाया, जहां एनडीए ने 25 में से 21 लोकसभा सीटें, 175 में से 164 विधानसभा सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने क्लियर किया कि ये जीत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि जनता की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। नितिन नवीन का विशाखापत्तनम संदेश क्या रहा, अब आप ये देखिए। श्यामा प्रसाद का राष्ट्रवाद, दीनदयाल का अंत्योदय और अटल जी का सुशासन। 21 लोकसभा और 164 विधानसभा सीटों की प्रचंड जीत की एक बड़ी जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ मिलकर विकास को गति देना। लोकतंत्र को अपमानित करने वाली राजनीति को जनता करारा जवाब देगी। उन्होंने ये संदेश भी यहां से दिया। 8 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट से भारत बनेगा ग्लोबल हब। 25 लोकसभा में से 21 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली, 175 में से 164 सीटें विधानसभा में मिली। कहीं ना कहीं ये पूरा आंकड़ा हमें और संघर्ष के लिए संकल्पित करता है। साथ ही साथ मैं ये बात का भी आपको संकल्प कराता हूं कि ये जीत हमारे लिए चुनौती है, ये जीत हमारे लिए जिम्मेवारी है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा जो गठबंधन भाजपा, तेलुगु देशम और जनसेना के साथ मिलकर है, कहीं ना कहीं आज विकास की योजनाओं को, विकास के संकल्प को आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय पवन कल्याण जी, हमारे नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। यह गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं, ये विकास के नए अध्याय की शुरुआत है, जो इस राज्य की जनता के लिए विकास के साथ सेवा के भाव से हम आगे बढ़ा रहे हैं। बैठक के दौरान नितिन नवीन ने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और संसद से लेकर 15 अगस्त तक कांग्रेस के रवैये पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो मर्यादा में रहकर जनता के बीच इसका करारा जवाब दें। इसके साथ ही उन्होंने देश में हो रहे 8 लाख करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसको भी हम सबको ध्यान रखना है। एक ऐसी मानसिकता वाले विपक्ष हमारे सामने बैठा है, जो कहीं ना कहीं इस देश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। और मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार का रवैया विपक्ष का संसद में रहा और जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस के नेताओं ने 15 अगस्त के दिन दिखाया, कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के साथियों ने किया है। विशाखापत्तनम की यह बैठक स्पष्ट संदेश देती है कि बीजेपी केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ घर घर संपर्क बनाकर 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने में जुटी हुई है। साफ है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने का रोड मैप भी सौंप दिया है।